पिछले कार्यकाल में तो अपने विरोधियों से लड़ते झगड़ते ही 5 साल बीत गया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद आज हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जरूरी है कानून जिसके लिए मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि ये सरकार के स्तर पर जो होना है सो होगा, लेकिन हमारा भी एक झारखंडी नागरिक होने के नाते एक मूलवासी आदिवासी का गौरव पाने वाले हम सब की भी एक जिम्मेवारी है कि इन बातों को गांव तक लेके चले। झारखंड में पेशा अधिनियम रूल्स पारित होने के बाद आदिवासी समाज में खुशियों की लहर है और वो चीज़ें आपको रांची की सड़कों पर भी दिखाई देंगी। दरअसल आज मोराबादी मैदान से आदिवासी संगठनों के लोग एकजुट हुए और हेमंत सोरेन यानी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। झारखंड के जितने वाद्य यंत्र हैं, गाजे बाजे के साथ सब लोग पहुंचे हुए हैं। आदिवासी संगठन के लोग और आदिवासी छात्रावास के युवा लोग भी पहुंचे हुए हैं। रांची की सड़कों पर नृत्य करते हुए वो लोग अभिवादन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेशा एक्ट को स्वीकार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लागू भी होना चाहिए। पेशा एक्ट को लेकर काफ़ी दिनों से झारखंड वासी उम्मीद कर रहे थे और आखिरकार वो मिल गया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट का दबाव का परिणाम है। फिलहाल जो भी हो, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। बड़े सुनियोजित तरीके से खत्म करना जारी रहा। अंतोगत्वा आप सब लोगों ने, आप लोग कोई भाई कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, मुझे आप लोगों ने राज को आगे दिशा दिखाने के लिए जिम्मा सौंपा। जिम्मा तो सौंपा, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितने जद्दोजहद होते रहे, षड्यंत्र रचता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को तुम थोड़ा देर जरूर दबा सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते। इसके बावजूद हम लोग आगे बढ़ते रहे और मजबूत भी होते रहे। आज एक लंबे समय के बाद पुनः हमारे गांव, हमारा संस्कृति सभ्यता मजबूत हो और इस राज्य की बहुत बड़ी मांग पेशा कानून धरातल पर उतरे, इसको लेकर थी। पिछले कार्यकाल में तो अपने विरोधियों से लड़ते झगड़ते ही 5 साल बीत गया। अभी हम लोगों के सरकार के बने 1 साल भी लगभग पूरा नहीं हुआ है, जो अभी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। लगभग पूरा हो ही गया। और आपने देखा कि 25वां साल का ये युवा राज कितने मजबूत आगाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने में 9-10 हजार
नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्तियां बांटी। और आज जो बहुत गहन चिंतन मंथन के बाद पेशा कानून आज आप लोगों को हम लोगों ने सौंप दिया है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आज हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जरूरी है, कानून जिसके लिए बने उसको इस कानून की जानकारी है, तभी इस कानून का सार्थक होते हमें दिखाई देगा। यहां बहुत सारे पुलिसिया कानून है, प्रशासनिक कानून है, संविधान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीजों की जानकारी है और नतीजा ये होता है हम लोग चालाक चतुर लोगों से ठगे जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा हर एक झारखंडी भाई हमारे लिए बनाए जा रहे हैं नीतियों के बारे में उसको जानकारी हो। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में है, कुछ कम है, लेकिन आगे पीछे कहीं ना कहीं आप लोग चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि ये सरकार के स्तर पर जो होना है सो होगा, लेकिन हमारा भी एक झारखंडी नागरिक होने के नाते, एक मूलवासी आदिवासी का गौरव पाने वाले हम सब की भी एक जिम्मेवारी है कि इन बातों को गांव तक लेके चले, नहीं तो बहुत सारे लोग आज भी उन चालाक चतुर लोगों के षड्यंत्र में गिरफ्त हैं। आज के दिन में भी बड़े पैमाने में हमारे आदिवासी भाइयों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। इसीलिए आप जब तक साथ नहीं देंगे, ये कायदा, ये कानून किताबों में ही लिखा और किताबों में ही समाप्त हो जाएगा। ये बहुत गौरव की बात है। आज पेशा कानून के माध्यम से और हम अपने आप को मजबूत करें और जो हमारा हक अधिकार है वो हम तक पहुंचे। और आप सबको मालूम है, हमने पहले भी कहा है, कई बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है, हमारी सरकार गांव की सरकार है। ये राज्य तभी मजबूत हो सकता है जब हमारा गांव मजबूत होगा। गांव को हर हाल में हमें मजबूत करना है। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से हम गांव के तक नजर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई चीजें छूटती भी हैं साथ में। लेकिन उन सब को भी समेटते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज आपके इस उत्साह को लेकर, आपके इस भावना को देखकर मुझे भी काफी ताकत मिलती है, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए मैं और अधिक से अधिक काम कर पाऊँ। आप लोगों का यहाँ उपस्थिति के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पुनः जोहार। आगे बढ़ाओ। ऐसा कानून को हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आज का दिन देखने के लिए बहुत लंबे लड़ाई लड़ी गई है, क्योंकि अंग्रेज लोग के समय भी हम लोग लड़े,
हमारे पूर्वजों ने लड़ा, आज़ाद होने के बाद लगा कि अब हमारा दिन लौटेगा। लेकिन यही के लोग जो बड़े लोग थे वो लोग शोषण करना शुरू किए, फिर हम लोग जहाँ के तहाँ रह गए। आज का दिन ऐसा आया कि अब पेशा कानून लागू हुआ, जो हमारे शोषण, हमारा पारंपरिक जो रीति रिवाज है वो बचेगा, जंगल जमीन बचेगा, हमारा सारा चीज जो जमीन के अंदर जो खान है